मैं दिनेश मिनारिया के घर के बाहर हूँ। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उसके बाद रायपुर में भी शोक का माहौल है। देखिए दिनेश मिनारिया के शव को अभी रायपुर लाया जा रहा है। उससे पहले की ये तस्वीर है। मैं दिनेश मिनारिया के घर के बाहर हूँ और दिनेश मिनारिया के घर के बाहर शव आने से पहले की ये तस्वीर है। शव बस आने ही वाली है और उससे पहले लोगों का हुजूम देखिए और परिवार के लोग हैं। अब ये एम्बुलेंस जो है घर के बाहर जो है प्रवेश कर रही है और दिनेश मिनारिया के घर के बाहर कैसा माहौल आप देख सकते हैं। दिनेश मिनारिया के घर के बाहर का ये माहौल मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से दिनेश मिनारिया के घर का माहौल है। जब दिनेश मिनारिया के शव को जम्मू कश्मीर से लाया गया एयरपोर्ट तक, दिनेश मिनारिया के शव को फ्लाइट से लाया गया। उसके बाद जो है यहाँ एयरपोर्ट से एम्बुलेंस में लाया जा रहा है और उसके घर के बाहर की तस्वीर आप देखिए। घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। किस प्रकार से लोगों घर के बाहर में लोगों का भीड़ है आप देख सकते हैं। पूरी पुलिस प्रशासन लगी हुई है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और भी जो परिवार के लोग हैं वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो एम्बुलेंस पहुँच गई है और एम्बुलेंस के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए। एम्बुलेंस इस प्रकार से ले दिनेश मिनारिया के शव को यहाँ लाया गया है। दिनेश मिनारिया शव एम्बुलेंस में रखा है और दिनेश मिनारिया के शव को जब यहाँ लाया गया है उसके बाहर की मैं तस्वीर देखिए। घर के बाहर की तस्वीर है। घर के बाहर लोगों का हुजूम है। परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। परिवार के लोगों की तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो परिवार के लोग हैं वो जो शामिल हैं। परिवार भीड़ देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ है और लोगों की भीड़ मैं घर के जो परिवार के लोग मौजूद थे परिवार के लोगों की तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे जाओ आगे। परिवार के लोगों की तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो वहाँ साथ में थे। बेटे भी साथ में थे, बच्चे भी साथ में थे। बच्चे की हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे भी उस जगह में शामिल थे। दिनेश मिरा पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, प्रशासन पूरी लगी हुई है और उससे पहले की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से दिनेश मिनारिया के जब शव को उनके निवास पर लाया गया है। मिनारिया निवास के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। मिनारिया निवास के बाहर जब लाया गया है तो घर के बाहर चीख पुकार है, लोग रो रहे हैं। लोगों के रोने की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। इस प्रकार से परिवार के लोग हैं और जब मिनारिया परिवार के लोगों की स्थिति क्या है वो देख लीजिए आप। और ये देखिए जम्मू कश्मीर से दिनेश मिनारिया के शव को लाया गया है और दिनेश मिनारिया के शव को जब लाया गया तो परिवार वाले भी परिवार के लोग का रो कर बुरा हाल है। घर के बाहर में शहर के प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रबुद्ध जनों की भीड़ है यहाँ पर और यहाँ की तस्वीर देखिए। इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश होगा क्योंकि मिनारिया निवास के बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ मौजूद है। यहाँ पर देखिए अब एम्बुलेंस से शव को उतारा जा रहा है। उतारने की तैयारी की जा रही है और जब उतारने की तैयारी की जा रही है उससे पहले लोगों की भीड़ है और लोगों की भीड़ मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लोगों की यहाँ भीड़ है वो देख सकते हैं आप। और दिनेश मिनारिया के शव को अब एम्बुलेंस से उतारने की तैयारी की जा रही है। उससे पहले जगह को यहाँ पे से खाली किया जा रहा है और जगह को खाली करने के बाद में जैसे ही स्पेस हो तो दिनेश मिनारिया के शव को एम्बुलेंस से उतारा जाएगा। आप देखिए उससे पहले की तस्वीर देखिए किस प्रकार से लोगों में हलचल है। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश मुड़त जो क्षेत्र के विधायक हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। मोतीराम साहू भी आपको फुटेज में दिखाई पड़ेंगे। तो जो बड़े नेता है बीजेपी की जो नेता है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए दिनेश मिनार क्योंकि रायपुर के कलेक्टर भी आपको फुटेज में दिखाई पड़ेंगे। रायपुर के कलेक्टर भी हैं
जितने भी लोग हैं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो परिवार के लोग हैं, बीजेपी के रायपुर के कई विधायक हैं आपको दिखाई देंगे। राजेश मूणत भी फुटेज पर दिखाई देंगे आपको, मोतीराम साहू भी हैं। दिनेश मिनारिया की जो आतंकवादी घटना में जान गई है, संजय श्रीवास्तव की भी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। संजय श्रीवास्तव सामने में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से तस्वीरें हैं दिनेश मिनारिया के मौत के बाद, हत्या के बाद में जब आतंकवादियों ने हत्या की, शव को जब बाहर लाया, शव जब घर पहुंचा रायपुर में एम्बुलेंस पर, तो उसके बाद की बाहर की, घर के बाहर की, मिनारिया निवास के घर के बाहर की क्या तस्वीर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस प्रकार से लोगों की भीड़ है, लोग उमड़ पड़ गए हैं, क्योंकि सुबह से दिनेश मिनारिया के घर के बाहर हलचल थी। लोगों को इंतज़ार था शव का, कि शव को लाया जाएगा। अब अंततः रात 10 साढ़े 10 बजे करीब शव को लाया गया है। और शव को जब लाया गया है तो शव को लाने से पहले ये तस्वीर है, लक्षण घर के भीतर की तस्वीर दिखाओ। घर के भीतर की भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से घर के भीतर क्या तस्वीर है, किस प्रकार से घर के भीतर में हलचल है, लोगों में खूब हलचल है। अब शव को लक्षण शव उतारा जा रहा है, शव को उतारने की तैयारी की जा रही है। उससे पहले देखिए पुलिस वाले जो हैं लोगों को खाली कर रहे हैं इस जगह से। तो ये सारी तस्वीर मैं आपको एक तस्वीर इस जगह की दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ की तस्वीर है, कैसी तस्वीर है। क्योंकि दिनेश मिनारिया छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी पहुँचे हुए हैं, आपको तस्वीर में दिखेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अरुण साव स्वयं ही दिनेश मिनारिया के शव को उतारते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, वो भी तस्वीर पर आपको दिखाई देंगे कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी पहुंचे हैं। ओपी चौधरी भी कंधा दे रहे हैं शव को, गृह मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और घर के बाहर के नारा सुनिए आप। भाई अमर रहे का नारा घर के बाहर में लग रहा है, लोग नारा लगा रहे हैं कि दिनेश भाई अमर रहे। तो घर के बाहर की ये तस्वीर है, आप देखिए शव को घर के भीतर ले जाया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ के जो चाहे रायपुर के विधायक हों, डिप्टी सीएम हों, चाहे वित्त मंत्री हों, वो सभी इस जगह पहुँचे हुए हैं। और आप देखेंगे तो आप सारी तस्वीरें देखेगी, क्योंकि घर के बाहर में लोगों का भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की इस जगह में भीड़ है। और जैसे ही दिनेश मिनारिया के शव यहाँ पहुँचा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हो, चाहे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हों, सभी इस जगह पर पहुँचे हैं। और लगातार जो लोग हैं वो दिनेश मिनारिया अमर रहे का भी नारा लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, घर के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से घर के बाहर की तस्वीरें हैं और घर के जो लोग हैं वो घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखेंगे तो देश भर में जो अलग अलग जगहों से पर्यटक कश्मीर गए हुए थे, तो वहाँ पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद ये घर के बाहर दिनेश मिनारिया के घर के बाहर की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, रायपुर के विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू और वित्त मंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ घर के बाहर की तस्वीर है। घर के बाहर आप देखेंगे तो सुरक्षा के लिए जवानों का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है कि भीड़ को, यहाँ पे जो भीड़ पहुँचेगी उसे कंट्रोल किया जाए। गेट के बाहर देखिए आप, जवान आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से जवान का खासा इंतजाम किया गया है। आपको चारों तरफ जवान सुरक्षा के लिए यहाँ नज़र आएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जवानों का अच्छा खासा इंतजाम। और आप फुटेज पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, कई मंत्री, मोतीलाल साहू विधायक, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से विजय शर्मा, ओपी चौधरी की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के ये जो वित्त मंत्री हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। अरुण साव भी हैं आप देखिए, और मोतीलाल साहू, ये सारे जो हैं ये पहुँचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधि जो हैं इस जगह में पहुँचे हुए थे। और ये तस्वीरें हैं, क्योंकि
दिनेश मिनारिया के शव को जब उनके निवास पर लाया गया उसके बाद की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के कई मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम स्वयं पहुंचे, विधायक भी पहुंचे शव को श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं दिनेश मिनारिया के शव को दिनेश मिनारिया को श्रद्धांजलि देने घर पर पहुंचे थे। घर के बाहर की तस्वीर देखिए आप, घर के बाहर की तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की भीड़ है और सुरक्षा के लिए पुलिस के भी अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीर है दिनेश मिनारिया के घर के बाहर की।